गंगा सागर की कथा इस प्रकार है। महाराज सगर की दो रानियां थीं। एक रानी से एक पुत्र हुआ था और दूसरी रानी से 6000 पुत्र हुए थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया। महाराज सगर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक छीन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता है जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को चुराकर पाताल लोक ले गए। वहाँ पर कपिल मुनि ध्यान अवस्था में थे। वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया गया। जब सगर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे तो वहाँ पर घोड़ों को बंधा हुआ देखकर उनको लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को चुरा कर लाया है। वह उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और अपशब्द कहने लगे। ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सगर पुत्रों की बातों से क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से पूरे 6000 सगर के पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सगर पुत्रों की आत्मा मुक्ति ना मिलने के कारण भटकने लगी। महाराज सगर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दे। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सगर पुत्रों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा, तब ही इन आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद महाराज सगर के पोते अंशुमान ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग असफल रहे। फिर महाराज दिलीप के पुत्र हुए, जिनका नाम भागीरथ था। महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती के टूटने या कटने का डर था, अतः उसके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रभावित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुँच गई, जहाँ पर 6000 सगर पुत्रों की अस्थियां और राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। जिस समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त्य ने पीकर खाली कर दिया था, वह फिर से भर गया। जहाँ पर माँ गंगा ने सगर पुत्रों की मुक्ति दी थी, उस स्थान को श्री गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलती हुई गंगा इस स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर को हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ या 100 गायों के दान करने का पुण्य लाभ मिलता है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।